बने हुए हैं, भगवान राम की उन बातों का पालन करते हैं जो बातें उन्होंने बोली थी। राम राज में भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने सीता पर एक आरोप लगने के बाद अपनी सीता को वनवास दे दिया था। और यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो राम के भक्त और योगी जी राम के भक्त होने का दावा करते हैं, रात के अंधेरे में लड़कियों की लाशों को जलवा देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। भाई, आज तक की एक एंकर हैं जिनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी ने आज पंगा मोल ले लिया है कांग्रेस के नए नवेले पत्रकार से। नाम है उनका संजीव। अब भाई एक बहस चल रही थी, बहस में काशी के बारे में बात चल रही थी। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने यह बोला कि चित्रा जी, क्या आपको पता है कि पर्यटन स्थल में और तीर्थ स्थल में कितना अंतर होता है? तीर्थ स्थल में बड़े बड़े होटल या 5 स्टार होटल नहीं बनाए जाते, क्योंकि तीर्थ स्थल पर मीट वगैरह खाना और ये सब कुछ खाना बैंड होता है और हमारे हिंदू धर्म की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। भाई, गुजरात का ही मामला ले लीजिए, जहां गुजरात में ठेले वालों में जो आमलेट वगैरह बेचते थे, अंडे बेचते थे, नॉनवेज बेचते थे गुजरात में, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी की, बंद कर दिया है। अब काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर के बारे में जिस तरह से चित्रा जो थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर के बात कर रही थी, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने बोल दिया कि कांग्रेस प्रवक्ता की तरह बात मत करो। इतना बोलना था कि चित्रा त्रिपाठी को मिर्ची लग गई। अब वो अपनी सफाई में आए वहां बोलने लगी। क्या बोलने लगी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको देखने के बाद चित्रा त्रिपाठी शर्मिंदा ना हो, क्योंकि इसके बाद मैं विश्लेषण करने वाला हूं। ये वीडियो देख लीजिए, संबित खात्रा भी देख लीजिए, संबित पात्रा भी देख लीजिए, और कांग्रेस के उस नए नवेले पत्रकार प्रवक्ता को भी देख लीजिए जिसने चित्रा त्रिपाठी को सीधे सीधे बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह यहां बात मत करो, खामोश। जहां से नरेंद्र मोदी जी चुन करके जाते हैं, क्या कहा था? ना मुझे किसी ने बुलाया, ना मैं आया हूं तो मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के लिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं। ऐसा कपूत नहीं देखा किसी ने कि जो मां गंगा वेंटिलेटर पे पड़ी थी, उस मां गंगा के सीने में चीर करके नहर बनाई जा रही थी और 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तमाम गंगाविदों ने कहा कि ये क्यों किया जा रहा है? इस गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं मिला। ये बी फॉर बनारस था। और उस पौराणिक शहर के, जिस अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रही है, 150 से ज्यादा मंदिरों और मूर्तियों को गिरा दिया गया। आज भी लंका थाने में शिवलिंग नाले में पाए गए थे, मुकदमा दर्ज है। ये बी फॉर बनारस है। और सी फॉर करप्शन गिन लीजिए। करप्शन कैसे है? गोवंश की रक्षा करने आए थे, 700 करोड़ रुपए का योगी चाहिए था। हाँ, देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल चित्रा जी ने आपने किया। नहीं बनाना आप चाहिए ये था, बता दीजिए सरकार ने। चित्रा जी बहुत अच्छा सवाल किया है। आप बताइए, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल में अंतर आप समझती हैं कि नहीं? वाराणसी क्या है? तीर्थ स्थल है, हमारा हेरिटेज है। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता। और ये सबसे बड़ी भूल है कि काशी की उस पौराणिकता को समाप्त किया है। आप बताइए, लक्ष्मी जी की मूर्ति लाई जा रही कनाडा से, सड़कों का चौड़ीकरण ताकि भीड़ ना हो, लोगों के लिए सुविधाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर लोग जाते हैं, वहां पर ठहरने की व्यवस्था, वहां पर आध्यात्मिक चीजें, वहां पर रुद्राक्ष का पेड़, ये कहाँ आता है? ये पर्यटन स्थल में आता है या ये तीर्थ स्थल में आता है? आप ही बताइए। चित्रा जी, एक भाजपा की प्रवक्ता की तरह न पूछे, मैं बता रहा हूं ना। इस बनारस में स्वास्थ्य व्यवस्था ये थी। सर, अब देखिए, मैं बनारस में मौजूद हूँ, महादेव की नगरी में बैठकर मैं यहाँ पर झूठ तो बोलूंगी नहीं। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आप ये सर्टिफिकेट मत बांटिए कि मैं भाजपा की प्रवक्ता बनकर बात कर रही हूँ। पत्रकार का काम है आपको देखिए हाल बताना। सुनिए ना सर, सुनिए मेरी बात। मैं बनारस आती रही हूँ रिपोर्टिंग के लिए, पहले में अब में बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर दिखाई देता है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ अगर बनारस के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो फिर ये पूछा जाएगा ना कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो यहाँ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे अगर आप बनारस से आते हैं तो? चित्रा जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता ABCD गिना रहे थे। मैंने ABCD शुरू कर दिया तो आपने बीच में टोका टिप्पणी कर दी कि आप सुनना पे तो पसंद करिए। आपने बुलाया तो सुनेंगे नहीं। नहीं, आपका पूरा ABCD आप FGH तक चले जाइएगा, आप पूरा ही बता दीजिएगा। चाहे तो आप पूरा Z तक बता दीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल अगर मन में होंगे तो आपसे पलट के पूछ लूंगी। ठीक है, बोलिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। शांतनु गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, बोलिए सर।
तो मैं इसीलिए कह रहा था कि डी फॉर डफर कैसे हुआ। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या बता रही है, उत्तर प्रदेश अपराध में कोई अपराध नहीं छूटा है, अपहरण से लेकर बलात्कार से लेकर हत्या तक उसमें पीछे नहीं है। तो कहां तक एनएचआरसी के मामले बताइए। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या रिएक्शन है, दिलों में क्या बात आ रही है? भाई बात तो आ रही होगी कि नए वाले जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन आ रहे हैं, थोड़ी सी ऊर्जा है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नए ऊर्जावान युवा प्रवक्ता को, जिसने इन पत्रकारों को आईना दिखा दिया। और आईना आजकल पत्रकारों को दिखा देना चप्पल मारने से कम नहीं होता। और चित्रा त्रिपाठी को तो आप जानते ही हैं कि भगवान की भक्ति में कितनी विलीन रहती हैं सुबह शाम। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय भाजपा, अगली बार भाजपा, सोते में भाजपा, जगते में भाजपा, मोदी मोदी मोदी। लेकिन कंगना मार गई बाजी, बाकी सारे पीछे रह गए। सुधीर तिहाड़ी भी रह गया, सारे लोग पीछे रह गए। कंगना ने जो थी बाजी मार ली और सारे लोग जो थे बस तेल लगाते रह गए। लेकिन वो तेल का पैसा लेते थे, इसलिए इनको पद्मश्री नहीं मिला। और कंगना रनावत ने तो यहां तक दावा कर दिया, सुनने में आया तौबा तौबा, कि वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने वाली है जो भारत निर्माण में व्यस्त है। तो वो कौन हो सकता है जो भारत निर्माण में व्यस्त है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? इशारा यही है भाई। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ना। इस दावे की मैं हकीकत बयान कर सकता हूं, क्योंकि कंगना रनावत तो वो महान हस्ती है कि इसके मुंह से तो ये भी निकल जाता है कि आज़ादी 2014 के बाद मिली। तो भाई ये कुछ भी बोल सकती है। मेंटल हॉस्पिटल का केस है, पता नहीं कहां खुला छोड़ा हुआ जेड सुरक्षा देने के बाद। लेकिन चित्रा त्रिपाठी की जिस तरह से उतारी, वो वाकई में जो थी क्लैपिंग करने लायक थी। और चित्रा त्रिपाठी मुंह बाएं देखती रही। चित्रा त्रिपाठी ये तय नहीं कर पा रही थी कि मैं जवाब क्या दूं। चित्रा त्रिपाठी ने जो पलट के बोला कि भाई बड़े बड़े होटल हों, रुकने की जगह हो। भाई अब तक क्या रुकते नहीं थे 70 साल में? अब तक कहीं और जाते थे। होटल पहले से ही है वाराणसी के अंदर, काशी विश्वनाथ के अंदर होटल पहले से ही है। आपको मिर्ची इस बात पर लगी कि जो कॉरिडोर बनाने के नाम पर जो शिव जी की मूर्तियां तोड़ी गई और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, पंडों के घरों को तोड़ा गया, उसके ऊपर केस चल रहा है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर। क्या वो सच दिखाना आपने जरूरी नहीं समझा? क्या आपकी मुंह से जुबान हिंदू धर्म की रक्षा के लिए निकली? क्या आपकी जुबान केवल मोदी के लिए निकलती है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कभी नहीं निकलती? हिंदू धर्म की मान्यता के लिए कभी नहीं निकलती? काशी विश्वनाथ के गौरव के लिए नहीं निकलती? भारत माता के गौरव के लिए नहीं निकलती? आपकी तो बस आवाज और सवाल निकलते हैं तो मोदी जी के बचाव के लिए, क्योंकि आपने ठेका लिया है कि जनता की अदालत में हम आपको बचाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट वगैरह का आप निपटा लेना, किस्सा जो भी कुछ हो, जो है सो भाई, है ना। बात तो ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में अंतर पता होना चाहिए। तीर्थ की मर्यादा जो होती है, आप इस्लाम के मक्का मदीना को देख लीजिए, वहाँ पर्यटन स्थल नहीं है, वहाँ केवल तीर्थ यात्रियों को जाने की अनुमति होती है। काशी विश्वनाथ या हिंदुओं के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, मोदी जी माफ़ कीजिए, उनको पर्यटन स्थल मत बनाइए कि जहाँ जूते चप्पल पहन करके कदाचार, अनाचार और दुनिया भर के कांड हुआ करें। तो ये गोदी मीडिया को समझना चाहिए। ये जो हिंदुत्व है ना, जो राहुल गांधी बोल लेते हैं, हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको पहचानिए। इनको नहीं पहचान पाएंगे तो मैं बता रहा हूं कि आपके चैनल के दफ्तर के अंदर घुस कर के हिंदू लोग जो असली अभी तक बेचारे अहिंसात्मक बने हुए हैं, भगवान राम की उन बातों का पालन करते हैं जो बातें उन्होंने बोली थी। राम राज में भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने सीता पर एक आरोप लगने के बाद अपनी सीता को वनवास दे दिया था। और यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो राम के भक्त और योगी जी राम के भक्त होने का दावा करते हैं, रात के अंधेरे में लड़कियों की लाशों को जलवा देते हैं। तो शर्म करो चित्रा त्रिपाठी। इतना भी पैसा प्यारा क्या? देश से मोहब्बत कर लो, गांधी से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बालिके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।